वेलकम। सिंपल इंटरेस्ट के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। इस बार मैंने सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उन्हें ही लिया है। सिंपल इंटरेस्ट पर ढेर सारे क्वेश्चन हो चुके, लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टॉलमेंट को लेकर के स्टूडेंट्स को कुछ परेशानी होती है, इसलिए आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर देना चाहता हूँ। आज ये सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर क्वेश्चन पर ये एपिसोड है। आगे मैं कंपाउंड पर भी जो इंस्टॉलमेंट का सवाल होता है उसे बनाऊंगा और आपको दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट में आप जानते हैं कि प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, वो कभी नहीं बदलता। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एनुअली आप कौन सा इंस्टॉलमेंट देंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट कि 4 इयर्स में 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में या 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में या 8 एनुअल इंस्टॉलमेंट में ये लोन पे हो जाएगा। हर चैप्टर की एक भाषा होती है, लैंग्वेज होता है, बस उस लैंग्वेज को समझना होता है। जो प्रैक्टिकल होता है वो हमारे लैंग्वेज का हिस्सा हो जाता है। जैसे किसी ने कहा कि a debt of 770 rupees is to be paid in 5 equal annual installment at SI at the rate of simple interest। तो सुन के कैसा लगता है कि 770 रुपीज लगता है हमने लोन लिया था और उसी को पे करना है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट। लोन आपने कुछ लिया था और उसका इंटरेस्ट ऐड हुआ और 5 इयर्स में कुल इतना इंटरेस्ट हुआ और वो ऐड करके वो 770 है। यानी 5 इयर्स में जो लोन आपने लिया था उसका अमाउंट होता है 770 और उसे ही हम डेट बोलते हैं, कर्ज बोलते हैं फॉर 5 इयर्स। वही लोन अगर आप 7-8 इयर्स में देंगे तो इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए वो इंटरेस्ट वगैरह बढ़ करके अमाउंट 800 हो जाता है, तो बोलने की भाषा होगी ए डेट ऑफ 800, जबकि 800 हमने लोन लिया ही नहीं था, लोन तो कुछ और था और विथ इंटरेस्ट ऐड होकर के वो हो गया। कहने का मतलब इस ईयर में 5 या 4 या 5 इयर्स के बाद जब आप देंगे तो आपको कुल कितना पैसा देना है, यही मेरा लोन है। दैट मीन्स अमाउंट को ही लोन कहते हैं, दैट इज टू बी रीपेड। बस इसके बाद और कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो एनुअल इंस्टॉलमेंट दें, अगर हम 100 रुपीज करके दें तो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट के ख्याल से 4 इयर्स में, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट के ख्याल से 5 इयर्स में विथ इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा। हर 1 ईयर के बाद 100, हर 1 ईयर के बाद 100 ऐसा करके दें तो कितना हो जाएगा। और मान लीजिए 600 हो जाएगा तो बोलेंगे यस, फॉर द डेट ऑफ 600 द एनुअल इंस्टॉलमेंट इज 100। दैट मीन्स डेट इज 600% देन दैट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट। If debt is 1200, okay, 200 should be paid। इस बात को मैं करके दिखाता हूं। आइए, मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। मैं 1 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, उसे खूब एक्सप्लेन करूंगा, 1 को ही एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेनेशन के बाद 2 और 3 बस पुट कर दूंगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही नहीं, 3 क्वेश्चन ही नहीं, 5 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, नो, 5 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट, 8 इंस्टॉलमेंट, 9 इंस्टॉलमेंट, जितना बोलिए उतना के लिए भी करके दिखा दूंगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन एक ही क्वेश्चन का होगा, सॉल्यूशन सबका हो जाएगा। हाउ? आई फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं। टू डिस्चार्ज ए डेट ऑफ ₹770 इन 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, what will be the annual installment। वो कर्ज देने के लिए
हर ईयर कितना देना पड़ेगा कि वो कर्ज खत्म हो जाए। कर्ज, डेट, वो डेट नहीं है, वो अमाउंट है। अमाउंट को ही डेट कहते हैं। इस इंस्टॉलमेंट की भाषा में अमाउंट को ही कर्ज बोलते हैं, जबकि मूल कर्ज कुछ और होता है। हम लोग मानते हैं कि चलिए 100 रुपीज करके इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो कर्ज लेने के तुरंत बाद तो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जाता ना। प्राइवेट बैंक की छोड़िए ना, वो तो 3 इंस्टॉलमेंट रख लेता है, तो सब बदमाशी है, वो छोड़ दीजिए, वो गलत है, ज्यादती है। जो रेयर में होता है, जो नेशनलाइज बैंक करते हैं, हालांकि वो तो अधिकतर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, लेकिन जहां सिंपल इंटरेस्ट होगा तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, ईयरली 5 इंस्टॉलमेंट। ओके, तो हमने लोन लिया और 1 ईयर के बाद 100 दिया, फिर 1 ईयर के बाद 100 दिया, फिर 1 ईयर के बाद 100 दिया, फिर 1 ईयर के बाद 100 दिया, और लास्ट ईयर 100 दिया, और कर्ज खत्म। देखिए, मैं जो करने जा रहा हूं उसके बारे में पहले बता दूं। कर तो तुरंत दूं, पर समझ में ना आए, इसलिए पहले डिटेल धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर होता क्या है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो उसी को शॉर्ट में करूंगा, इसलिए पहले खूब समझिए। 100, 100, 100, 100 करके हमने दिया, तो 500 तो दे ही दिया ना, मेरा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हुआ ना। लेकिन 500 डेट नहीं हुआ, उससे ज्यादा का डेट हुआ। डेट, कर्ज। कैसे? सुनिए, 1 ईयर के बाद हमने 100 दिया, तो यहां आकर के हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए जी, आज से 4 ईयर्स अगो, देखिए यहां से यहां तक 4 ईयर्स है, 1 ईयर के बाद 100 दिया और 5 ईयर्स के बाद खड़े हैं, तो यहां खड़े होकर बोलेंगे कि 4 ईयर्स पहले हमने जो 100 दिया था वो 5% पर एनम के रेट से 4 ईयर्स में 5 into 4 दरअसल 120 रुपीज हो चुका है। यानी 120 कर्ज हमने पे कर दिया। ये जो 100 है, ये देखिए, तो इस तरह से 120 होगा ना, ये 5% के रेट से, यहां से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स बिफोर हमने दिया, तो 15, यानी दरअसल यहां आके 115 का कर्ज बना। इसका 5 into 2 ईयर्स तक रहा, 10, यानी 110 रुपीज ये यहां आके हुआ। ये 5 into 1 ईयर रहा, 1 ईयर पहले दिया गया ना ये वाला 100, तो ये 105 हुआ, और ये तो हम लोग तुरंत दिए हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये 100 ही रहा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं हुआ। यानी 100 करके अगर इंस्टॉलमेंट देते हैं तो 500 तो हमारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू होता है, लेकिन कर्ज कितना होता है? ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए तो आएगा 550। 500 का जो मूल कर्ज था, जिसे कर्ज की भाषा में कर्ज नहीं बोलते, डेट नहीं बोलते, विथ 50 रुपीज इंटरेस्ट, 550 को कर्ज बोलते हैं। लेकिन कैलकुलेशन के ख्याल से ये सुटेबल नहीं है। पर एक बात तो तय है ना कि हमने 100 करके दिया, तो 100 करके इंस्टॉलमेंट का वैल्यू तो 500 हुआ, लेकिन डेट 550 का पे हो गया विथ इंटरेस्ट ऑफ 50 रुपीज। कहने का मतलब ये, पर ये हमें पसंद नहीं है, ऐसे नहीं निकालते। ये जो हमने निकाला कि हमारा जो डेट है वो 550% ऑफ द एनुअल इंस्टॉलमेंट है। अगर हमारा कर्ज की भाषा में, डेट की भाषा में 550 रुपीज है, तो 100 का इंस्टॉलमेंट देना होगा। अगर ये 550 ना होके 1100 हो जाए, तो 100 ना होके 200 दीजिए। अगर ये इतना ना होकर 770 रुपीज हो, जैसा कि था इस क्वेश्चन, तो ये 100 ना होके कितना होगा? कैंसिल कीजिए। देखिए 5 टाइम्स और इससे 7 टाइम्स, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स,
20 टाइम्स यानी कर्ज 140 रुपीज का ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है। एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने का है? 140 रुपीज। सो आंसर इज एनुअल इंस्टॉलमेंट 140 रुपीज। अब सुनिए, सारे क्वेश्चंस तुरंत बन जाएंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि ये करें, ऐसा नहीं करते, पर ऐसा ही करते हैं। यानी कंसेप्ट यही रहता है, प्रोसेस ये नहीं रहता। तो क्या रहता है? आइए, ये तो आप समझ गए। अब मैं बताता हूं कि क्या रहता है। ये नहीं ऐड करते, ये कौन ऐड करे? अरे भाई 100 करके हमने 5 टाइम्स दिया तो 500 दिया ना, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। रहा सवाल इंटरेस्ट का, निकाल के ऐड कर देना है। दिस इज द डेट। इंटरेस्ट कैसे ऐड करें? तो बोले 5 into 4 20, 5 into 3 15, 5 into 2 10, 5 into 1 5 0 और ऐड किया ऐसे 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 ऐसे। ये भी पसंद नहीं है, मैं ये करने को तैयार नहीं। कैसे करेंगे? सुनिए 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 सुनिए, यही तो कर्ज है ना। 5 is taken as common। क्या बचा? 4। What is 4? 4 किसे कहते हैं? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर 5 है तो अंतिम बार तो कुछ नहीं मिलता, और 1 ईयर के बाद जो देते हैं वो 4 इयर्स तक रहता है। अगर 8 इंस्टॉलमेंट हो तो 1 ईयर के बाद देंगे तो 7 तक रहेगा। 6 इंस्टॉलमेंट हो तो 1 ईयर के बाद देंगे वो 5 तक रहेगा। 5 इंस्टॉलमेंट है, 1 ईयर के बाद देंगे 4 तक रहेगा। 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद 4 + 3 + 2 + 1 यही तो होना है ना। क्या करेंगे? रेट इज 5% पर एनम, ये सब नहीं लिखेंगे, ऐसे कौन ऐड करता है? सम टू n टर्म्स क्या होता है? n into n + 1/2, यही तो चाहिए ना। और हमें n पहले से पता है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर 5 है तो 1 ईयर के बाद देते हैं 4 से शुरू होता है, और 4 n into n + 1/2 50, यही हमारा कैलकुलेशन है। और तब लिखेंगे 550% इज इक्विवेलेंट टू दिस, व्हाट इज 100%। अब मैं सारे क्वेश्चन तुरंत बना देता हूं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ये समझ गए? अब मैं ये कहता हूं, इसे मिटा देता हूं। अब मैं ये कहता हूं, दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट दैट विल रीपे an amount of rupees 2,150 in 4 years at the rate of 5% simple interest per annum। ये डेट है, यानी अमाउंट है। कौन सा एनुअल इंस्टॉलमेंट हो? 100 का इंस्टॉलमेंट मान के तुरंत बता देते हैं कितने का डेट पे होता है। अरे 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो 100 करके 400 तो हुआ ही हुआ ना। रहा सवाल इंटरेस्ट का, तो रेट इज 5% पर एनम, एंड 4 इंस्टॉलमेंट है तो 1 ईयर के बाद देंगे तो 3 ही रहेगा ना। n हुआ 3, n into n + 1/2 2 30, यानी 30 इंटरेस्ट हुआ। 430 इज 400 कहां से? 100। दिस इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 2150। 100% इक्विवेलेंट टू व्हाट? देखिए ये 5 टाइम्स कटा कि नहीं, ये कटा कि नहीं, ये 500 रुपीज हुआ कि नहीं? आंसर नो रफ वर्क, कुछ भी नहीं है। समझ में आएगा तो मन में कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। थर्ड वाला आइए। टू डिस्चार्ज ए डेट ऑफ रुपीज 19,350 in 4 years at the rate of 5% simple interest per annum, what will be the annual installment? सुनिए,
100 करके 4 years में 4 इंस्टॉलमेंट देंगे तो 400 हुआ कि नहीं? ठीक, और 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो रेट क्या है? 5% पर एनम। 1 ईयर के बाद देंगे वो 3 तक रहेगा। क्या फॉर्मूला लगेंगे? 3 to 1 तो दिखाई देता है, 6 लिख दीजिए ना भाई। 30%, 430% is equivalent to rupees 19350। 100% equivalent to what? कैंसिल कीजिए। 43 is a prime number, वो काटेगा ही काटेगा। 4 टाइम्स कीजिए, 4 टाइम्स हो गया 172, 215 5 टाइम्स, यानी 4500। दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से इसका आंसर हुआ 4500। मैं पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बदल के बताता हूं। 5 years में 5 इंस्टॉलमेंट देना है? नहीं जी, 6 इंस्टॉलमेंट। यानी सेम इसी क्वेश्चन में अगर 6 इंस्टॉलमेंट में 770 पे करना होता, देखिए 6 इंस्टॉलमेंट के लिए वो है नहीं, डाटा एक दूसरे के लिए बना होता है, इसलिए कैंसिल हम लोग नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मेथड पे जाएंगे। 6 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, 600 तो होगा ना, 100 करके 600। और जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, रेट इज 5% पर एनम। और 6 इंस्टॉलमेंट है, 1 ईयर के बाद दिया पहला इंस्टॉलमेंट, तो 5 years रहा कि नहीं? एन इज 5 एन इंटू एन प्लस 1/2 2 75। 675% इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 770। 100% इक्विवेलेंट टू व्हाट? यही बनेगा। मान लीजिए 9 इंस्टॉलमेंट हो तो क्या करेंगे, मैं वो भी बताता हूं। इसी क्वेश्चन में 9 इंस्टॉलमेंट होता ना, 9 years में 9 इंस्टॉलमेंट में 770 का डेट दीजिए, तो क्या एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा? 9 इंस्टॉलमेंट 100 करके 900 तो हुआ। और रहा सवाल इंटरेस्ट का, तो रेट इज 5% पर एनम। एंड 9 इंस्टॉलमेंट है तो 1 ईयर के बाद 100 दिया, जो 8 तक रहा, 8 years, 8 n is 8 n into n plus 1/2 2 180 और 900 का इंस्टॉलमेंट 100 900 और ये 1080% इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 770। 100% इक्विवेलेंट टू व्हाट? बोलिए, किसी भी रेट के लिए, किसी भी नंबर इंस्टॉलमेंट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ना। ऑल द बेस्ट।